तो आइए दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 2C एक्सरसाइज 2C पोलिनोमियल्स का जो 2B पढ़े 2C पढ़े, जो त्रिघात बहुपद था उसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। त्रिघात बहुपद जिसके घात में 3 हो त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे AX3, ठीक है, लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। जैसे AX3, ठीक है, प्लस BX² प्लस CX प्लस D। AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, ये आपका क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में देखिए शून्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। द्विघात में 2, त्रिघात में 3। इसमें कौन कौन शून्य होंगे? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, इन तीनों शून्यकों के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे, फिर शून्यकों का जांच करेंगे। तो काफी अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, तो समझते हैं। जैसे सबसे पहले कि AX² प्लस BX² प्लस 6 प्लस D है, ठीक है, ये क्या है? आपका त्रिघात बहुपद है। इसके बारे में समझिएगा कि जो इनके तीनों शून्यक होते हैं, माना, ठीक है, माना त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक कौन कौन? अल्फा बीटा तथा गामा, ठीक है। मान लेते हैं त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा, ये तो समझ लिया आप लोग। अब क्या रह गया कि इसमें आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योग का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों गुणनफल का योग होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। चलिए उसको समझ लेते हैं और उसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या है कि आपका बहुपद AX² प्लस BX² प्लस CX प्लस D, ये क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि शून्यकों का योग या योगफल कर लीजिए, ठीक है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जो योगफल होता है या योग होता है वो क्या होता है? तो देखिएगा, लिखेंगे हम लोग माइनस, ठीक है, x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, ठीक है, x³ का गुणांक। अब इसको हम लोग अगर शॉर्टकट रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, शून्य क्या है? अल्फा बीटा गामा, क्योंकि योग का मतलब होता है जोड़, शून्यकों का योगफल, योग करने के बाद जो फल आ रहा है तो होता है फार्मूला आपका बराबर, ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x² का गुणांक। x² इसका गुणांक क्या है? देखिए तो b है, तो माइनस b बटे x³ का गुणांक, ठीक है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है? a, तो माइनस b बटे एक फार्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है। ये नंबर 1 फार्मूला, ठीक है, सूत्र नंबर 1। फिर बोल रहा है आपका कि शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग, अर्थात हम लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर क्या होता है? अब समझिएगा, ये होता है आपका x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, ठीक है, x³ का गुणांक। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों के गुणनफल का योग, फिर प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है? सी, तो सी के बटा में क्या हो जाएगा? एक्स के गुणांक ए। ये आपका नंबर 2 फॉर्मूला हो गया, ठीक है, सूत्र नंबर 2, ठीक है। ध्यान समझिएगा, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या है कि बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल,
जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो क्या होता है आपका, ठीक है। शून्य का गुणनफल समझिएगा, शून्य का गुणनफल जो होगा वो होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों शून्यकों का आपस में गुणा हो जाएगा, उसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल बराबर, ये देखिएगा अचर पद होता है, क्या होता है, अचर पद। तो लिखेंगे अचर पद, अचर पद, और अचर पद क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। और बटा में माइनस अचर पद और बटा में ए का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। जब इसको लिखेंगे फॉर्मूला वाइज तो क्या लिख देंगे समझिएगा, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बटे ए। ये हो गया आपका नंबर 3 फार्मूला, ठीक है। सूत्र नंबर 3, ये देखिए सूत्र नंबर फर्स्ट पहला, ठीक है, सूत्र नंबर 2 सेकेंड, सूत्र नंबर 3। ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल, शून्यकों के गुणनफल का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब इसी पर क्या करते हैं कि कुछ उदाहरण आपको समझाते हैं और हल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में सूत्र का सवाल आएगा तो सवाल में क्या पूछेगा कि दिए हुए सवाल को या दिए हुए त्रिघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, या शून्यक दिया होगा तो बताइए कि ये शून्यक है, मतलब उसके बराबर 0 दिखाना होगा। इसके बाद सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल हम लिखिए। अब क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में क्या करते थे कि शून्य ज्ञात करते थे, शून्य को तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करते थे, ठीक वैसे इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, जांच करेंगे। लेकिन कुछ थोड़ा अलग होगा इसमें। इसमें क्या दिया है कि जांच कीजिए कि, ठीक है, त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 माइनस 1 और 1/-1/3 है। मतलब उसमें शून्य ज्ञात करना होता था, इसमें शून्य दे दिया है और ये बताना है कि त्रिघात बहुपद इसके शून्य ये हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब हम लोग मान रखेंगे शून्यकों का, यदि उसका मान शून्य आ जाएगा तो समझ लीजिए कि इस बहुपद का मतलब त्रिघात बहुपद का मान या शून्य आपका क्या है, 3 है, -1 है या -1/3 है। तो चलिए सबसे पहले हम शून्य को चेक कर लेते हैं, इसके बाद उस शून्य को तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। दिया है इसके 3 शून्यक हैं, ठीक है, इसके 3 शून्यक। तो सबसे पहले मान लीजिए अल्फा बराबर क्या दिया है, 3, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर मान लीजिए -1, गामा बराबर -1/3, यहाँ है -1/3। ये समझिएगा कि ये जो अल्फा बीटा गामा है वो अलग पर्सनल तो है नहीं, वो तो x का वैल्यू ही ना है। द्विघात में 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात में 3 शून्यक होते हैं। तो 3 शून्यक में एक अल्फा बीटा एक गामा बढ़ा दिया गया है, त्रिघात में, द्विघात में अल्फा बीटा ही था बस। अब क्या करते हैं कि हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, दिया है कि पी एक्स बराबर, ये आपका क्या है, x का वैल्यू x का वैल्यू x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू ही 3 ठो आया है ना, द्विघात में 2 आता है, त्रिघात में 3 आता है, तो x का वैल्यू 3 आया है। तो पी एक्स बराबर दिया आपका 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो देखिएगा px बराबर ये दिया है, तो हम क्या करते हैं कि p बराबर, तो ठीक है, x का वैल्यू पहले सबसे पहले 3 लेते हैं p का, ठीक है, लेकिन x के स्थान पर क्या लेते हैं, 3, पहला शून्य ले लेते हैं। तो p3 बराबर तो क्या आ जाएगा, देखिए ये तो 3 यही है, और जहां जहां x है, अगर यहाँ हम 3 रख दिए हैं तो जहां जहां x है वहां भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 3 का क्यूब माइनस 5 इन मल्टीपल टू, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 11 मल्टीपल टू 3 माइनस 3, ठीक है। इसको हल कर दीजिए तो देखिए ये 3 हो जाएगा। ये 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 का गुना 3 बार,
3 का घात अगर 5 है तो 3 का गुना 5 बार, तो 3 का गुना यदि 3 बार होगा तो 3 3 के 9, 9 3 27, तो 3 मल्टीपल टू 27 माइनस ये देखिए 5, अब 3 का वर्ग करेंगे 3 3 के 9 माइनस 11 33 माइनस 3। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं बराबर। तो 3 का गुणा करेंगे 27 यहाँ 81 माइनस 9 पचे 45 माइनस 33 माइनस। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे कि भैया प्लस माइनस ज्यादा हो रहा है तो समझ में आया, तो देखिएगा सबसे पहले समान चिन्हों के एक साथ जोड़ लेते हैं, इसके बाद कोई जोड़ देते हैं। जैसे ये 81 प्लस में है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। माइनस 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 क्या होता है, माइनस और माइनस, माइनस के साथ अंक जुड़ जाता है, चिन्ह वही रहता है, मतलब चिन्ह नहीं बदलता है और अंक जुड़ जाता है। तो 3 3 6 6 5 11 को 1 हासिल 1, फिर 3 4 7 7 1 8 और माइनस 8 प्लस 8 करके क्या हो जाएगा 0। देखिए सही है, मतलब पहला शून्य क्या है, सही है। यही दर्शाना है कि इसका मान शून्य के बराबर हो जाए। ठीक है, और जब शून्य के बराबर हो जाएगा तो सही रहेगा। चलिए दूसरा ले लेते हैं हम लोग, जैसे px। ठीक है, तो px बराबर वही सेम है, क्या है, चलिए इस पर कलर कर लेते हैं। तो दिया है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, px का मान क्या लेते हैं, दूसरा वाला शून्य के लेते हैं -1, तो क्या लिखेंगे -1। मतलब जब px है तो p3 हो गया, px है तो फिर p -1 हो रहा है, तो -1 में जहां जहां x होगा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 3 -1 का क्यूब माइनस 5 -1 का वर्ग माइनस 11 और क्या हो जाएगा -1 का मल्टीपल पूरा हो जाएगा -3। ठीक है, अब आप लोग कहें कि -1 का क्यूब दिया है, मान लीजिए 1 का क्यूब, देखिएगा समझिए पहले, एक के घात में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो उसका मान एक ही आता है। यदि एक के घात में 10 होगा तो 1 गुणे 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 10 बार लिखेंगे उसका मान एक ही आएगा। एक के घात में 100 होगा तो उसका मान एक ही आएगा। एक के घात में 1 लाख क्यों न हो उसका मान क्या होता है, एक ही होता है। तो क्या हो जाएगा एक। लेकिन समझिएगा ये 3 हो गया। एक चीज और आपको बता दूं कि आप बोलेंगे माइनस भी साथ दिया है, तो मान लीजिए ये छोटा है कि हाथ 3 है तो 3 बार गुणा किए, माइनस से माइनस गुणा किए, प्लस प्लस का माइनस में किए माइनस। लेकिन मान लीजिए वहां पे 11 बार होता, 25 बार होता, 20 बार होता, तो क्या करते, यदि माइनस का गुणा, ध्यान समझिएगा, माइनस का गुणा यदि सम बार होगा तो उसका चिन्ह प्लस हो जाता है। अब आपको ये सवाल कि सम विषम क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्याएं कहते हैं। सम मतलब जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, और विषम मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम। तो यदि हम ये बता रहे थे कि माइनस का गुणा या माइनस का घात सम बार होगा तो उसका जो चिन्ह आएगा वो प्लस आएगा। यदि माइनस का गुणा विषम बार होगा या माइनस का गुणा विषम बार होता है तो वहां पर क्या आता है, माइनस ही आता है। तो देखिए माइनस का गुणा 3 मतलब विषम है, क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो चलिए आगे माइनस लगा देते हैं, 1 का गुणा 1 ही होगा तो 3 1 क्या 3 माइनस। अब देखिए ये 5 है, चलिए 5 है, क्योंकि -1 का वर्ग करेंगे तो माइनस का गुणा जब सम बार होगा तो क्या जाएगा प्लस, तो -1 का गुणा -1 में होगा तो +1 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 क्या 1, तो ये 5 हो गया माइनस। अब देखिए माइनस का गुणा जब माइनस में ब्रैकेट होने के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 11 क्या 11 माइनस 3। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। तो देखिए -3 -5 -8 और -3 -11, तो -11 + 11 कट के क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया सही है, यही दिखाना है ना बस। अब देखिए ये 2 शून्य की जांच हो गए, हम तीसरा शून्य को चेक करते हैं। आइए तीसरा शून्य को लिखते हैं। तीसरा शून्य क्या दिया, गामा का मान -1/3। फिर वही लेते हैं कि px बराबर क्या है, ध्यान समझिएगा तीसरा वाला। तो px बराबर आपका है 3x क्यूब -5x स्क्वायर, 3x क्यूब -5x स्क्वायर। ठीक है, -11x -3। अब हम क्या करेंगे कि तीनों शून्य को बारी बारी से चेक कर रहे हैं, मतलब अल्फा का जो मान है वो सही है, बीटा का मान भी सही है, लेकिन गामा का मान भी सही है कि नहीं हमको पता नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि px के बजाय -1/3 ले लेते हैं। तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा -1/3, मतलब 1/3।
तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, -1/3 का घाते 3 माइनस 5 गुणे -1/3 के घाते 2 -11x-3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर कीजिएगा आराम से कम। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का गुणा यदि विषम बार होगा तो माइनस से आएगा, तो माइनस आगे लग जाएगा, गुणे 3 का वर्ग 1 का वर्ग 3 बार करें या 100 बार करें या 50 बार करें, बात एक ही आएगा। 3 का वर्ग 3 बार होगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका 27 माइनस, ठीक है, ये 5 है तो 5 हो जाएगा, गुणे 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 3 3 9 -11 और यहाँ लिखिए समान लिखिए, यहाँ भी क्या आ जाएगा -1/3 और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 11 के बटे में 3 और माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको अगर 3 9 27 क्या आ जाएगा, -1 के बटे में 9 -5 5 के बटे में 9 प्लस 11 के बटे में 3 माइनस यहाँ पे 3 के बटे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको भी हल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 9 9 9 3 एक कैल्शियम क्या हो जाएगा 9, चलिए 9 लिख देते हैं। 9 1 क्या 9 तो 1 क्या बड़ा तो -1 क्या 1 माइनस है तो माइनस 9 1 क्या 9 तो 1 आ जाएगा 5 प्लस 3 3 का 9 तो 11 क्या है 33 -1 9 9 3 27। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि इसको जोड़ देते हैं, -5 1 6 27 6 33 तो -33 और प्लस 33 बटे में 9 कट के क्या हो जाएगा 0 0 के बटे में 9 अर्थात 0। ये भी क्या हो गया सही है, मतलब दिए हुए शून्य, देखिए यहाँ बताना है कि या जांच कीजिए, कि जांच करना है हम लोग को, दिखाना है कि बहुपद px इतने का शून्य 3 -1 और -1/3 है। तो क्या है सही बात है कि जब बहुपद में या त्रिघात बहुपद में उसका शून्य रखने पर मान शून्य आ जा रहा है तो उसका मान क्या है सही है। अब क्या करना है हम लोग को कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, ये थोड़ी सी हार्ड है, चलिए हम लोग चेक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, समझिएगा, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की, देखिए यहां से तो हो गया 1 2 3 कंप्लीट। अब हम लोग जांच कर रहे हैं सत्यता की जांच के लिए, फार्मूला आपको जस्ट बताए हैं। सत्यता की जांच के लिए 3 फार्मूला, कौन कौन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, मतलब शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a के बराबर होता है। चलिए इसको लिख लेते हैं, सत्यता की जांच लिखेंगे शून्यकों का योगफल, चलिए ये लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब एक चीज आप लोग जानते हैं, भूल गए, हम भी भूल गए, क्या हम लोग ए बी सी डी का मान ही नहीं निकाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुपद का तुलना कर रहे हैं ना, तो जब बहुपद का तुलना करेंगे किससे, बहुपद का हम लोग तुलना करेंगे ax³ + bx² + cx + d से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, समझिएगा ध्यान से, a का मान, तो a का मान क्या आएगा, ax³ है ना, यहाँ क्या है 3x³ है, तो x³ की जगह तो x³ है, a की जगह क्या है 3, तो a का मान क्या आ जाएगा 3। ठीक, bx² है, ये भी -5x², 3x² है, b की जगह क्या है -5, तो b का मान क्या हो जाएगा -5। cx है, ये भी -11x है, तो x x है, c की जगह क्या है -11, तो c का मान -11। d का मान, तो d का मान -3 है, चलिए d का मान -3 है। ये a b c d का तीनों का मान हो गया। ठीक है, इसको बॉक्स में कर देते हैं। और जब ए बी सी डी का मान मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जांच आराम से कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए करते हैं, -b/a है, अल्फा का मान, ध्यान समझिएगा, अल्फा का मान, तो अल्फा का मान क्या है, यहाँ पे सुनिए, अल्फा का मान 3 है ना, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा का मान आपका है 3 प्लस बीटा का मान क्या है -1 प्लस गामा का मान क्या है तो -1/3 बराबर -b/a। तो -b का मान क्या है, तो देखिए 5, सॉरी -5 है, तो माइनस, अब b का मान -5, a का मान क्या है तो 3 है। यदि ये दोनों का मान अगर बराबर हो जाएगा तो हमारा सत्यता की जांच हो जाएगी। मतलब कहने का कि शून्यकों का जो योगफल है वो -b/a के बराबर है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसको, कुछ नहीं क्या है 1 है, इसमें बटे में 1 है, 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 1 3 3, तो 3 में 3 गुणा करें 3 3 के 9, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -1 3 3, तो 3 1 3,
प्लस का माइनस में गुणा होता है माइनस, 3 एकम 3 तो 1 बराबर माइनस का माइनस में गुणा होता है प्लस 5/3। देखिए 9 हो जाएगा -3 माइनस से कितना हो जाएगा -4 और 9 में से 4 घटेगा 5, 5 के बट्टे में 3 और बराबर 5 के बट्टे में 3। देखिए एक सप्ताह की जांच हो गई। एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप समझ लेंगे एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये शून्यकों का क्या था, योगफल था। शून्यकों का योगफल यहां लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, शून्यकों का योगफल। ठीक है, अब जांच करेंगे हम लोग शून्यकों के गुणनफल का योगफल। ठीक है, शून्यकों के गुणनफल या गुणन का योग। ठीक है, होता है आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A होता है। अब क्या करते हैं, चलिए मान रख देते हैं फिर से 1 मिनट में। तो जब मान के अल्फा का मान क्या है, देखिए यहाँ 3 है तो चलिए 3 हो गया। बुरे बीटा का मान क्या है -1, चलिए -1 हो गया। प्लस बीटा का मान क्या है -1। बुरे अल्फा का मान क्या है, सॉरी गामा ना, गामा का मान -1/3। ठीक है, फिर प्लस गामा का मान -1/3 है और बुरे अल्फा का मान क्या है, खाली 3, केवल 3 मतलब C का मान क्या है, यहाँ देखिए C का मान -11 तो -11। A का मान क्या है, देखिए यहाँ 3 -11/। एकदम आसान है, क्या करना है उसमें कि त्रिघात बहुपद का ax³ + bx² + cx + d से तुलना करके ABCD का मान निकाल लेंगे और शून्यकों का योगफल जो -b/a होता है, c/a होता है, -d/a होता है, उसका मान रख देंगे। जब मान रखेंगे तो एकदम आसान देंगे, -3 का गुणा होगा प्लस में क्या देगा -3। ठीक है, ये प्लस है, प्लस माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस 1/3, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -1/3 और गुणे क्या है 3। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हल करेंगे और जब हल करेंगे तो देखिएगा ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या होगा -3। ठीक है, प्लस 1/3 और ये क्या हो जाएगा -3 बटा में कुछ नहीं तो क्या 1/1, इसके बराबर क्या है -11/3, इसके बटा में क्या हो जाएगा -11/3। इसको साइड में हल कर लें, चलिए समझिए और वो कर दिए। अब देखिए 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 में 3 का भाग में 3 बार जाएगा तो 3 3 9, 3 1 क्या 3 तो प्लस 1, फिर 1 क्या 3। ठीक है, 3 3 कितना हो जाएगा 9। माइनस का माइनस में गुणा प्लस हुआ 1/3 -1/3 गुणे 3। चलिए यहाँ देखिए ये गड़बड़, यहाँ -1 होगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो -1 बचेगा और -1 बचेगा तो क्या हो जाएगा 1 3। ठीक है, तो 3 के 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे -3। ठीक है, अब बराबर में क्या है -11/3। अब क्या हो जाएगा देखिए -9 -3 कितना हो जाएगा -12 + 1 के बटा में 3 बराबर -11/3। अब क्या हो जाएगा फाइनली, तो माइनस ज्यादा है तो -12 में से 1 घटेगा 11/3 बराबर -11/3। ये हो गया आपका शून्यकों के गुणनफल का योग। बहुत ज्यादा गर्मी काफी, तो चलिए ये आप समझते हैं हम लोग शून्यकों के गुणनफल का, नहीं डायरेक्ट शून्यकों के गुणनफल का योग। ठीक है, अब क्या है कि ये हमने जांच किया त्रिघात बहुपद के शून्य 3 -1 और -1/3 है 1 2 3 यहाँ से। फिर क्या किया सत्यता की जांच किया, सत्यता की जांच किया शून्यकों के योग, शून्यकों गुणनफल का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल लास्ट में, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अच्छा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है, -d/a। और जो शून्यकों का गुणनफल है वो तो काफी आसान है, मान लीजिए फटाफट अल्फा का मान क्या है देखिए यहाँ से 3, तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 है, गामा का मान क्या है -1/3 बराबर -d का मान क्या है यहाँ से देखिए 3, तो 3 हो गया। a का मान क्या है देखिए यहाँ 3, तो 3 हो गया। देखिए 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, माइनस का माइनस में प्लस 1/3 बराबर
3 माइनस एक माइनस एक बटे 3, ठीक है। माइनस डी, तो देखिएगा माइनस डी होता है ना, तो डी का मान 3 है, डी का मान तो माइनस 3 होना चाहिए, माइनस 3 यार, डी का मान -3, वही तो डी का मान -3 है। तो जब डी का मान -3 है तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, रूट हो गया। कैसे, 3 से 3 कट गया तो माइनस का माइनस पूरा प्लस, 1 में 1/1 रूट हो गया। अब देखिए ये आप लोग कर लेंगे तो 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं कि मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं यादव, मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं यादव, मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं यादव, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। चलिए क्वेश्चन को समझते हुए हल करते हैं, ठीक है। चलिए इसी क्रम में 2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं, ठीक है। 2 उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 के शून्यक 2, 3 और 1/2 है। एकदम ही तो आसान क्वेश्चन, इसमें मतलब बताना है कि क्या दिए हुए त्रिघात बहुपद का शून्यक 2, 3 और 1/2 है। तो बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, यदि हम लोग त्रिघात बहुपद का मान रखने पर 0 के बराबर हल कर दिया तो क्या हो गया, हमारा सही हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हल करते हैं, क्या करेंगे, हल, तो लिखेंगे हल। क्या है आपका त्रिघात बहुपद px 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6, ठीक है। केस में क्या है, 2, 3 और 1/2। हम मान लेते हैं क्रम से अल्फा का मान, अल्फा का मान लेते हैं 2, बीटा का मान लेते हैं 3 तथा गामा का मान 1/2। दिया हुआ है px बराबर क्या दिया है, 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6, ठीक है। तो सबसे पहले पहला शून्य लेकर हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर दूसरा शून्य और तीसरा शून्य, तीनों को आपस में जब चेक कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा सही है कि नहीं। तो चलिए क्या करते हैं कि x बराबर, ठीक है, 2 लेने पर, x बराबर 2 लेने पर, और जब x बराबर 2 लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, हो जाएगा आपका p x के स्थान पर आ जाएगा 2 बराबर 2 गुणे 2 का क्यूब माइनस 11, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे 2 माइनस 6। हल कर दीजिए, 2 2 गुना 4 होता है 6, 2 का वर्ग होता है क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 करना के 8 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, समझा रहे, 2 गुना 4 करना के 8 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 2 गुना के 4 प्लस 17 गुना के 34 माइनस 6, क्या हो जाएगा, 8 गुना के 16 माइनस 11 चौके 44 प्लस 34 माइनस 6। अब इसको आराम से प्लस के साथ प्लस को जोड़ देते हैं, माइनस का माइनस को जोड़ देते हैं, तो 16 और 34 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 30 10 40 6 4 10 50 हो जाएगा, 50 और 44 6 50 माइनस 50, कट पीट के क्या आ जाएगा, शून्य। देखिए सही हो गया। यही दिखाना है कि हमारा जो शून्य है क्या वो सही है, मतलब बहुपद के लिए शून्य, शून्य का मतलब शून्य के बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए हम लोग फिर लेते हैं x बराबर, दूसरा लेते हैं बीटा का मान 3 लेने पर, ठीक है, 3 लेने पर जब x बराबर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, p3 बराबर 2x क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 11, 3 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस 17 गुणे 3 माइनस 6, क्या हो जाएगा, 2 3 3 9 9 3 27, ठीक है, तो 3 3 9 9 3 27, 2 में गुणा हो जाएगा, माइनस 11 3 3 के 9 प्लस 17 तो 51 माइनस 6, ठीक है। हल कीजिए, 27 में क्या होता है 54 माइनस 11 9 99 प्लस 51 माइनस 6, ठीक है। प्लस वाला प्लस के साथ तो 5 4 5 1 सॉरी 4 1 5, फिर देखिए 5 5 10 105 माइनस 99 और 6 कितना आ जाएगा 105, कट पीट के क्या आ जाएगा आपका 0। ये देखिए ये भी क्या है सही है, 2 हो गए। चलिए तीसरा को चेक कर लेते हैं हम लोग। तीसरा क्या दिया है, x बराबर, ध्यान लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए, x बराबर 1/2 लेने पर, ठीक है, और जब x बराबर 1/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका p
1/2 P 1/2। यहाँ पे ये समझना है कि जो शून्य है उसको 0 के बराबर, शून्य के बराबर ला दें। अगर आ जाएगा तो मान लीजिए सही है, नहीं आएगा तो मान लीजिए शून्य नहीं है। तो हो जाएगा आपका 2x क्यूब, तो 2x का क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब हो जाएगा। फिर -11x इसका -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नीचे दे रहे हैं +17 गुणे 1/2 -6। ठीक है, करेंगे वर्ग तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 का वर्ग, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 4 के 8 माइनस 11 गुणे 1 क्या देगा 1 के बटे में 4 प्लस 2 17 के बटे में 2 -6। हल कर दीजिए 2 चौके 8 1/4 माइनस 11 में 11 के बटे में 4 प्लस 17 के बटे में 2 माइनस 6 के बटे में 1। हल कीजिए 4 4 2 का लसा हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, जब लसा 4 हो जाएगा तो अब क्या करते हैं कि 4 के 4 तो 1 माइनस 4 के 4 तो 11 प्लस 2 में 4 34 हो जाएगा माइनस 1 4 4 4 24 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा 34 1 35 और -24 -11 हो जाएगा -35 बटे में 4 कट के आ गया 0 तो हो जाएगा 0 के बटे में 4 अर्थात ये भी आ गया आपका 0। बस यही दिखाना था, यही करना था, हो गया आपका। सर ये प्रूव कर दीजिए इसको, यही जांच करना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है आपका, शून्य दिया हुआ है। शून्य क्या है तो 4 है -2 है 1/2 है ना। लिखेंगे हल, हल लिखेंगे आपका दिया हुआ शून्य, दिया हुआ शून्य क्या शून्य दिया आपका, मान लेते हैं अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर -2 और गामा बराबर 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं px बराबर क्या है आपका 2x क्यूब है -5x स्क्वायर है -14x प्लस 8 है। मान लीजिए बस आराम से 2 गुणे x क्यूब, x का मान क्या है आपका, x का मान यहाँ ले लीजिए p, x का मान रखिए समझ में आएगा। x का मान रख देते हैं हम सबसे पहले 4 पहला वाला। ठीक है, पहला शून्य लेते हैं अल्फा मान, तो 2 गुणे क्या आ जाएगा 4 का क्यूब -5 गुणे 4 का स्क्वायर -14 गुणे 4 प्लस 8 हो जाएगा। 2 गुणे 4 चौके 64 माइनस 5 गुणे 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 56 प्लस 8। ठीक है, 64 गुना कितना होता है 128 हो जाएगा, -16 25 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, -56 प्लस 8। ठीक है, तो 128 और प्लस 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 136। ऐसे जोड़िए माइनस माइनस 80 और 56 कितना हो जाएगा, ये भी 136 करके क्या आ गया 0। ठीक है, देखिए सही है, इस शून्य का क्या है सही है। अब चलिए P4 के बजाय हम लोग एक बार P -2 ले लेते हैं। P -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, x के स्थान पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 का क्यूब होगा, सॉरी -2 का क्यूब, फिर -5 -2 का स्क्वायर, फिर -14 गुणे -2, फिर क्या है +8 मतलब 1 ना। इसको हल कर दीजिए फिर से, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा, हो जाएगा आपका 5 विषम वर्ग गुणा क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा मल्टीपल टू -5। ठीक है, और जब देखिएगा ये गुणा होगा मल्टीपल होगा तो क्या देगा माइनस माइनस गुणा 4 देगा +4 माइनस और माइनस का माइनस गुणा तो +28 +8। इसी प्रकार इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 2C में। ठीक है, ये एग्जांपल रहा समझने के लिए, आपको बना दिया गया, बता दिया गया। अब हम लोग प्रश्नावली 2C में मिलते हैं और अच्छे से समझते हैं, सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है।